ठीक है, तो ये अभी 1 साल की होंगी कल, है ना? हाँ। और आपका कहना है कि ऊपर के दांत में पीछे की तरफ से ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं, जो कि अभी हमने फोटो और वीडियो में लिए भी हैं। तो ये जो है ये इरोजन्स के हैं, है ना? इरोजन क्या है, ये समझे अपन कि एक तो होती है दांतों की सड़न, जिससे कीड़ा लग जाता है और उससे दांत खराब हो जाता है, जैसे कि बड़े बच्चे में आप देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे जो कृतिका है, इसके केस में क्या हो रहा है कि इसके जो टंग और लिप है ये बंधे हुए, रेस्ट्रिक्टेड ओरल टिश्यूज बोलते हैं, टीथर्ड ओरल टिश्यूज बोलते हैं हम लोग, या आम भाषा में हम टंग टाई या लिप टाई बोलते हैं। अब इसका इससे क्या संबंध है, हम ये बात करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम छोटे बच्चे के साथ आप आए, और मदर को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने छोटी सी प्रॉब्लम को नोटिस करा, है ना? हमारी यही इच्छा रहती है कि पेरेंट्स उन चीजों को जल्दी देखें, ताकि बड़े बच्चे में जो प्रॉब्लम हुई है वैसी छोटे बच्चे में ना हो। तो अब जो ये इरोजन की समस्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि जब जो बच्चा दूध पीता है या जो भी खाना खाता है, तो कई बार क्या है, वो खाना बाहर आ जाता है ना? बार बार मुंह में से बाहर आता है। तो इसके 2-3 मेन कारण है। पहला तो पेट की खराबी, जो कि पीडियाट्रिशियन देखते हैं, और अभी आपका कहना है कि कुछ समय से 1-2 महीने से ये समस्या बढ़ गई है। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। ठीक है, मतलब मुंह का खाना, पेट का खाना मुंह तक वापस आना। अब जो पेट रहता है उसमें होता है एसिड, और एसिड में जो खाना मिला हुआ है अगर मुंह में आएगा तो वो दांत को गलाता है, और स्पेशली दांत को पीछे की तरफ से गलाता है, जहाँ पे हमको कृतिका में देखने को मिल रहा है। तो अब इसको जो है, एक तो पेट की समस्या तो वो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि ये होती तो लंबे समय तक बच्चा दस्त, उल्टी और कमजोर हो जाता है। यहाँ क्या समस्या हो रही है, इसको एरोफेजिया बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब, जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा भी से लैक्टेशन हिस्ट्री में, कि एक तो सीजर डिलीवरी हुई तो 2 दिन तक आप फीड नहीं करा पाए, तो बच्चा एकदम से फीड नहीं लेता है। दूसरा ये कि जब भी आप फीड करा रहे हो तो आपको निप्पल पेन होते होंगे, है ना? बच्चा जैसे ही सक करने खींचता है स्तन को, तो माँ को दर्द तकलीफ होती है। चूंकि हम मोटिवेटेड रहते हैं और आपका दूसरा बच्चा है, तो आपने उस चीज को थोड़ा क्या, काफी महिलाएं उसको नजरअंदाज कर देती हैं, उसको ध्यान नहीं देती। पर समझने वाली बात ये कि दर्द आखिर हो क्यों रहा है। जब इतना स्मूथ ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो इसमें दर्द क्यों हो रहा है? अब इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चा तो दूध पीने के लिए ताकत लगाता है, तो स्तन को पूरा अंदर खींचता है। अब टंग जो है इनकी वो भी बंधी हुई है, जिसको ऑलमोस्ट मैं पोस्टीरियर टंग टाई डायग्नोज कर रहा हूँ। उस वजह से जो है निप्पल बहुत तक अंदर तक बच्चा खींच नहीं पाता है, और उसे आगे आगे ही वो चूसता है, तो उससे भी दर्द होता है, पहली चीज। तो ये एक इंडिकेटिंग साइन है कि अगर दूध पिलाते वक्त माँ को इस तरह से लैच करने में या स्तनपान कराने में अगर दर्द है, तो कोई ना कोई समस्या बच्चे के मुंह से भी जुड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं हर बार माँ का दूध ही या तो नहीं सही से विकसित हो रहा है या और कोई कमी पेशी, ऐसा नहीं है। कई मामलों में 20 से 25% केसेस में बच्चों की ये मुंह की जो समस्या है, जिनका अभी हमने वर्णन किया, ये इनकी वजह से भी स्मूथली दूध नहीं पी पाते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इनका लिप भी बंधा हुआ है, मतलब जो होठ है वो भी बंधा हुआ है। तो जब स्तन के ऊपर पूरी तरीके से मुंह नहीं चढ़ पाता है, तो आसपास कोनों से हवा भी बच्चा खींच लेता है। अब ये जो हवा है ये सारी खींच के कहाँ जाती है? पेट में जाती है। और पेट में हवा भरेगी तो फिर थोड़ी देर वापस बाहर गैस बन के बाहर आएगी, तो उसके साथ साथ खाना भी आएगा, है ना? जैसे हमने बॉटल में कुछ भरा, उसको हिलाया तो उसमें झाग बन गया, और झाग बना तो जब बाहर निकाला तो थोड़ा सा हवा भी आएगी, और उसके साथ जो सामान दूध है या जो खाना खाया वो भी आएगा। अब ये जो रिफ्लेक्स है, इसकी वजह से बच्चे के दांत में खटा जाते हैं, एक तरीके से इरोजन हो जाता है, वो वही अपने को यहाँ देखने को मिल रही है। तो इस जो है कृतिका के केस से हम ये समझ सकते हैं कि जो स्तनपान कराने में कोई भी समस्या है, तो उसको अपने को एक बार पीडियाट्रिक डेंटिस्ट को बच्चे का मुंह चेक कराना चाहिए, जिसमें कि वो होठ और जुबान की जो चाल है वो समझ सके। ठीक है, तो ये इनके लिए मेरी सजेशन है। अब करना क्या है, ये करना है कि अपन को पीडियाट्रिशियंस के साथ एक बार बात करनी है कि पेट की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक, दूसरा अपने को स्तनपान कराते वक्त अब ऑब्जर्व करना है कि बच्चा मुंह में सांस खींच लेता है क्या, जैसे ऐसी चप चप करने की या इस तरह की आवाज आती है, जैसे कहीं जैसे अपना कोई पाइप के अंदर से हवा जाती है, वैसी आवाजें भी बच्चे करते हैं, है ना? तो ये करती, जैसे आपका बताना होगा। अच्छा मैडम, जैसे कि अभी बात हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी दूध मांगती है आपको, है ना? तो आधे पौन घंटे में ही दूध मांग लेती है। अब होता क्या है कि बच्चा दूध तो पीना चाहता है, भूख भी लगती है, पर वो अच्छे से दूध एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि माँ से स्तनपान कराने में मेहनत बच्चे की ही रहती है। माँ अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि दूध बाहर बह सके, ऐसी व्यवस्था नहीं होती जैसी बॉटल में होती है।
बॉटल को दबा दोगे तो वो निकलता जाएगा दूध, पर स्तन पे ऐसी नहीं होती है। तो बच्चे को उस पर मेहनत करनी होती है, उसकी जबान होठ चलने चाहिए, तभी वो दूध बाहर आता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा तो बच्चे का पेट नहीं भरता है। तो बच्चे का पेट ना भरना और हर आधे पौने घंटे में स्तनपान के लिए बच्चा रोना, ये भी एक बड़ी अच्छी वो साइन सिम्टम है कि जिसमें पेरेंट्स को एक बार टंग और लिप की जांच के लिए पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स पे आना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। तो ये सारी चीजें कुल मिला के हमको ये बता रही है कि बच्चा होठ और जुबान ठीक से नहीं चला पा रहा है ना। तो ये एक बड़ी समस्या मैं अपनी तरफ से यहाँ पे आपको बता सकता हूँ। ठीक, करना क्या है, पीडियाट्रिशियंस के साथ अपन बात करेंगे, क्या कोई दवाई से उनको ये जो दूध बाहर निकालने वाली जो है प्रॉब्लम ये हमारी रुक सकती है, क्योंकि बच्चा बड़ा है और वो दूध पीना उसने सीख भी लिया है। ठीक है, तो ये सारी बातें। अच्छा, मुंह खोल के भी सोती है ये? हाँ, ऐसा करती है, जैसे यहाँ फोटो में बताया गया है, इस तरह के कुछ दिखते हैं आपको वहाँ पे कोने में जो है, इधर खोल। हाँ, करती है, ऐसे करती है, मुंह खोल के सोती है। मुंह खोल के सोती है, जैसे मैं एक बार आपको पास से बता दूं। जैसे सोते वक्त इसके क्या होठ बंधे हुए रहते हैं या खुले हुए या पूरी तरीके से खुले हुए, है ना। जुबान तो इसकी ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है अपने को भी, है ना। जब ये रो रही थी ना तो फोटो में ऐसी समझ में आई मुझे, और ये इस तरह से बंधी हुई भी है। ठीक, ऐसी नहीं तो कम से कम ऐसी तो बंधी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नवजात बच्चों से ही देखते हैं ताकि इन चीजों पे ध्यान दिया जा सके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम इनको आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि इनकी लिप को हमें थोड़ा सा लूज करना चाहिए, जिसकी वजह से स्तन पे अच्छे से पकड़ बना सके, है ना। अब बात आ जाती है कि अब दूध छोड़ने ही वाली है, ऐसा है तो आगे जाके भी इनको कैविटीज और इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बड़ा बच्चा है तो इसमें भी मुंह खोल के सोने की आदत है। और अभी हम चेक करेंगे कि इनके भी होठ या टंग बंधे हुए तो नहीं है। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दूध पीना, बोलना या ऐसी चीजों से ना संबंधित रखते हुए बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है। दांत की सेल्फ क्लेंजिंग की जो एक्शन है, जो होठ हमारे साफ हो जाते हैं, वो मुंह बंद करने के, जैसे हम जब सोते वक्त मुंह खुला रहता है तो वो भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से बंदरती की वजह से मुंह खुला रहता है। तो इन सब की वजह से हमारी कोई ना कोई समस्या आती है। तो छोटा सा काम है, अपन इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई और सवाल आपका हो तो बताओ मुझे, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, फिर इनके दांतों की साफ सफाई कैसे रखनी है, होठ बंद रखना है नहीं रखना है, ये आप मुझे फोटो वीडियो के माध्यम से जैसे ही शेयर करेंगे उसमें फिर मैं आगे आपको बताने लगता हूँ। और बड़े बच्चे को तो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट का जरूरत है, उसके दांत काफी खराब है। और ऐसा भी देखने में मतलब ऐसा होता ही है कि जब मदर को अगर प्रॉब्लम है या बड़े बच्चों को प्रॉब्लम है तो छोटे बच्चों में कैविटीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट 90% बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो कीटाणु है, जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटन नाम का जो बैक्टीरिया है, वो जरूरी होता है दांतों को सड़न के लिए। तो कहीं ना कहीं से सोर्स होता है, जैसे अभी पेंडेमिक का माहौल है तो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आता है तो हमें तकलीफ होती है। पहले एक को हुआ तो घर में फिर दूसरे को भी होना संभावित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है, बच्चों की चीजें ना शेयर करें, झूठा पानी ना पिलाएं, फूड शेयर ना करें, जैसे केक का एक टुकड़ा इन्होंने खाया वही इनको खिला दिया, ऐसा ना करें। तो सलाइवा शेयरिंग अपन नहीं करें, है ना। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर छोटे बच्चों में अगर दांतों की सड़न से संबंधित है तो वो जरूर हम बात करते हैं। ब्रशिंग इनको अच्छे से कराइए, यूट्यूब पे वीडियोस बने हुए हैं हमारे, वो देखिए। बच्चों की अच्छे से अगर देख रेख करोगे, और मैं फिर अप्रिशिएट करूंगा आपको कि आपने बहुत छोटी सी समस्या को पकड़ लिया और ये अच्छी तरीके से आपको आज राय मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है।